नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित विचार संगोष्ठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की शिरकत। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर मैदागिन दिगंबर जैन मंदिर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। शहीद उधम सिंह स्मारक समिति ट्रस्ट द्वारा चारों धर्मों के अनुयायियों संग शहीद उधम सिंह का मनाया गया शहादत दिवस। और अग्निशमन सुरक्षा दिवस के अवसर पर अग्निशमन विभाग द्वारा निकाली गई फायर रैली। और अब खबरें विस्तार से। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित विचार संगोष्ठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शिरकत की। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर वाराणसी में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं भाजपा के रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में अंबेडकर जयंती पर सामाजिक समरसता दिवस विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर तथा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व उन्हें नमन कर किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि का स्वागत उन्हें पुष्पगुच्छ व बाबा साहेब का चित्र प्रदान कर किया गया। वहीं इस अवसर पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बाबा साहेब के पदचिन्हों पर चलते हुए पार्टी के कार्यों को बताया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर मैदागिन स्थित दिगंबर जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। श्री दिगंबर जैन समाज काशी के तत्वाधान में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर मैदागिन स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर से पुष्प वर्षा एवं मंगल ध्वनियों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मैदागिन से प्रारंभ होकर बुलानाला, नीची बाग, आस भैरव चौक, ठठेरी बाजार होते हुए सोरा कुआं पहुंची। शोभा यात्रा में ध्वज पताका, अहिंसा परमो धर्म का बैनर, समाज का बैनर लिए लोग चल रहे थे। इस दौरान पारंपरिक परिधानों में मौजूद सभी भक्तगण भगवान महावीर के संदेशों का गुणगान करते चल रहे थे। रास्ते में लोग पुष्प वर्षा के साथ तीर्थंकर की आरती एवं शोभा यात्रा का स्वागत कर रहे थे। कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस शोभा यात्रा में प्रमुख रूप से समाज के अध्यक्ष दीपक जैन, उपाध्यक्ष राजेश जैन, आरसी जैन, विनोद जैन सहित कई लोग शामिल रहे। शहीद उधम सिंह स्मारक समिति ट्रस्ट द्वारा चारों धर्मों के अनुयायियों संग शहीद उधम सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। शहीद उधम सिंह स्मारक समिति ट्रस्ट की ओर से शहीद उधम सिंह के 103वें शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा के समक्ष वाराणसी पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर नमन किया। इस अवसर पर घुड़सवार के नौजवानों ने बिगुल बजाकर लोगों में शहीद उधम सिंह के वीरता और अदम्य साहस का परिचय कराया। शहीद उधम सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर के बाद चारों धर्मों के अनुयायियों ने वेद पाठ, कुरान की आयतें, बाइबल पाठ के साथ ही गुरुबाग व नीची बाग से आए रागी जत्था गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी का पाठ किया। वहीं सर्वदलीय सभा में अतिथियों का स्वागत करते हुए ट्रस्ट के चेयरमैन उदय नारायण सिंह ने कहा कि उधम सिंह का पूरी दुनिया में शहीदों में सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि 7 समुंदर पार कर जनरल डायर को गोली मार 21 साल बाद बदला लिया था। सभा में सर्वसम्मत से मांग की गई कि काशी में शहीद उधम सिंह के पहले दोस्त व महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बालमुकुंद सिंह की आदमकद प्रतिमा जो शासन के आदेशों के इंतजार में पड़ी हुई है, उसे शीघ्र स्थापित किया जाए। इस अवसर पर हजारों लोगों ने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस राष्ट्रीय समारोह के मुख्य अतिथि पंडित राजेश पति त्रिपाठी रहे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों में बाबू हरेंद्र शुक्ला, डॉक्टर सत्यदेव सिंह, विजय नारायण सिंह, बीके सिंह, ऋषि नारायण सिंह इत्यादि लोग शामिल रहे। अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे।
सब बंदे कुदरत वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अग्निशमन सुरक्षा दिवस के अवसर पर अग्निशमन विभाग द्वारा फायर रैली निकाली गई। अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन सुरक्षा दिवस मनाया गया, जिसमें अनिमेश सिंह मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा 1944 को मुंबई बंदरगाह पर शहीद हुए 66 अग्निशमन कर्मियों की दिवंगत आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखकर तथा पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अग्निशमन सुरक्षा हेतु प्रचार प्रसार के लिए शहरी क्षेत्र में हरी झंडी दिखाकर फायर रैली को फायर स्टेशन चेतगंज से रवाना किया गया। फायर रैली लोहराबीर, मलदहिया चौराहा, फातमान, सिगरा, रथ यात्रा सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए फायर स्टेशन चेतगंज पर पहुंचकर समाप्त हुई। एक्चुअली आज 14 अप्रैल को फायर सर्विस डे है, नेशनल फायर सर्विस डे, जो 1944 में 66 जो फायरमैन विक्टोरिया डॉक पे फायर फाइटिंग करते वक्त मारे गए थे, उनकी श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। और 14 से लेकर 20 तक हम पूरा फायर सर्विस वीक मना रहे हैं, जिसमें हम लोगों को जन जागरण करेंगे। तो आज सुबह रैली निकाली गई जो कि पूरा शहर में घूमेगी, जिसमें हमारे फायर टेंडर्स, हमारे फायर बाइक्स और हमारी वाटर मिस्ट ये घूमेगी और लोगों को जन जागरूक करेगी कि अग्नि से कैसे बचें। तो जनता को सर क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि फायर सर्विस जो है वो लोगों के जन माल और जान संपत्ति इन सब की रक्षा के लिए है। इसके साथ साथ जनता को भी अपने आसपास आग न लगने दे। आग लगने पर जो हम छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं उनका ध्यान रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव शाखा में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के विदाई समारोह व बाबा साहेब की जयंती समारोह का आयोजन हुआ। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव शाखा में कक्षा 12 के छात्र छात्राओं के विदाई समारोह एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ उप प्रबंधक मुकुल पांडे एवं प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने भगवान गणेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पूजन कर किया। इसके बाद संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर तिलक तथा माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर कक्षा 11 के छात्र छात्राओं ने कई प्रकार के खेलों का आयोजन कर कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का मनोरंजन किया तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भविष्य में निरंतर आगे बढ़ते हुए सफलता प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन करें। इस कार्यक्रम में अनीता पांडे, श्वेता पांडे, मुद्रिका मिश्रा, सपना सिंह, हरेंद्र पांडे सहित समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। किस तरह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है? आज हमारे कक्षा 12 के बच्चों का फेयरवेल पार्टी है, जो वापस जा रहे हैं और अपने भविष्य का चयन करेंगे वो, और हो सकता है कि उनको अच्छा से अच्छा मुकाम हासिल हो। हमने जो मेहनत करनी थी उनके लिए वो कर दिया, अब उनको बाहर जाके मेहनत करनी होगी। इसी संदर्भ में आज इन लोगों ने एक आयोजन को रखा है। क्लास 11-12 के छात्र छात्राओं को विदा करता है और शुभकामना देता है कि वो भविष्य में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छे से अच्छे तरीके से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। फेयरवेल पार्टी हो रही है क्लास 12 के स्टूडेंट्स की, और संदेश ये है कि हम इन लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाह रहे हैं फ्यूचर के लिए और चाहते हैं कि ये बहुत आगे बढ़े। तो इस पार्टी में हम यही करना चाह रहे हैं। तो आज छात्र छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे? आज हमने इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया है सबसे पहले तो फॉर रीचिंग दिस स्टेज, फॉर कंप्लीटिंग दिस मच जर्नी, एंड देन उसके बाद हमने इन्हें ऑल द बेस्ट बोला है, बेस्ट विशेस बोले हैं इनके फ्यूचर के लिए, सो दैट ये खूब अच्छे से मेहनत करें और दे मेक अस फील प्राउड वेयर एवर दे गो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भेलूपुर थाना अंतर्गत साड़ी कारखाने में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। वाराणसी मोहल्ला अशफाक नगर में एक साड़ी फिनिशिंग का कार्य करने वाले कमरे में खाना बनाते हुए आग लग गई, जिससे अंदर ही बिजली के तारों में आग लग गई। इससे कमरे के अंदर कार्य करने वाले 4 लोग घिर गए और बाहर नहीं निकल पाए। मोहल्ले वालों ने सकरी गली में स्थित कमरे में पानी डालकर आग बुझाई और गैस सिलेंडर बाहर सुरक्षित निकाल लिया। आग किसी और घर में नहीं पहुंच सकी। सकरी गली में आमने सामने कई घर हैं। आग में घिरे 4 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु अंदर ही कमरे में आग बुझने से पहले ही हो गई। जानकारी होते ही वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौके पर पहुंचे, पर उनके और फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले मोहल्ले वालों ने तत्परता से आग बुझा ली थी। साड़ी फिनिशिंग के कमरे में साड़ी फोम फिनिशिंग सामग्री रखी थी जो सिंथेटिक थी और जिससे आग कमरे में तेजी से फैल गई और आग रोकने के प्रयास में 4 लोग निकल ही नहीं पाए। दुखद घटना में मदनपुरा के 45 वर्ष के व्यक्ति, उनका 22 वर्ष का पुत्र, अररिया बिहार के रहने वाले 18 वर्ष और 17 वर्ष के 2 साड़ी का काम करने वाले युवक शामिल हैं। वहीं आपदा राहत के अंतर्गत समुचित मुआवजा सहायता इन 4 के आश्रित या अभिभावक को जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये क्या हादसा हुआ है, इसके बारे में पूरा ये वाराणसी में मदनपुरा के एक व्यक्ति थे जो अशफाक नगर में अपनी साड़ी की फिनिशिंग का काम करते थे। उन्हीं के कमरे में जहां वो साड़ी फिनिश और पैक करते थे, उनके कमरे में सुबह लगभग 11:15 बजे के आसपास आग लग गई और आग लगने से उनका बेटा, वो खुद और 2 लेबर जो बिहार के थे, वो चारों उसमें घिर गए। वो खाना बना रहे थे, वहाँ पे जो सब्जियाँ वगैरह और कुकिंग के यूटेंसिल बरामद हुए हैं। उससे संभवतः जो फायर ने अभी तक जांच की है, उसमें खाना बनाने की वजह से वहाँ बिजली के तारों ने आग पकड़ ली और आग पकड़ने की वजह से, क्योंकि साड़ियों का काम था, अंदर ही सिंथेटिक फोम और बाकी भी अन्य सामग्री सिंथेटिक रखी हुई थी। तुरंत ही वो 12 फुट बाई 10 फुट के कमरे में वो आग घिर गई और 4 लोग संभवतः उसी में फंस गए। उसके फंसने की वजह से उनकी तत्कालीन मृत्यु हुई। जब मोहल्ले वालों को पता लगा तो बहुत ही तत्परता का परिचय मोहल्ले वालों ने दिया। बगल में एक मकान अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसी का पंप यूज़ करते हुए हाई प्रेशर जेट से सब मोहल्ले वालों ने मिलकर आग बुझाई। वहाँ एक सिलेंडर था, उसको भी अलग किया और बड़ी घटना होने से बचाया। मोहल्ले वालों की तत्परता से आग तो बुझ गई, परंतु बड़ी दुखद बात है कि 4 लोग जो अंदर फंसे थे वो जिंदा नहीं निकल पाए। उन 4 की डेड बॉडी निकाली गई है। अभी तक वो कमरा गर्म है, उसको ठंडा किया जा रहा है। 4 के जो परिजन हैं उनको सूचना दे दी गई है। मदनपुरा के जो रहने वाले हैं उनके बेटे भी आ गए हैं और जो अररिया के मजदूर हैं उनके फादर भी लोकेट हो गए हैं। इन सबको आपदा राहत के अंतर्गत हम लोग कल ही मुआवजा जारी कर देंगे। आज इनको पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले जाया जा रहा है और शाम तक इनको परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बड़ी दुखद घटना है, परंतु मोहल्ले वालों ने जिस तत्परता का परिचय दिया है उससे एक बड़ी घटना को इन्होंने रोकने से बचा लिया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार क्या वजह लग रही है आग लगने की? जैसा हमने भी देखा है, फायर ने भी देखा है, वहाँ पे चूल्हे पे खाना बनाने का काम चल रहा था। आलू प्याज की सब्जी वहाँ बन रही थी और वो जो आग लगा, जो गैस थी वो बिल्कुल बिजली के मोटे तारों के नीचे ही रखी हुई थी। उसी से लगता है कि या तो बनते टाइम ही कोई लापरवाही हो गई है या किसी अन्य कारण से ऊपर के तारों ने आग पकड़ ली और वो शायद चिपक के उसके माध्यम से आग बढ़ी। और अंदर फोम का मटेरियल काफ़ी रखा हुआ था, सिंथेटिक साड़ियाँ थी, तो वो उनसे आग और भी ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गई। संभवतः इन लोगों ने कुछ माल को बचाने की कोशिश की हो, आग बुझाने की कोशिश की हो। बिजली के इतने सघन तार अंदर ही थे कि वो गेट पे लटके हुए हैं, उससे बाहर निकलना भी संभव हो सकता है शायद ना हो पाया हो। तो कुल मिला के जो खाना बनाने की घटना है उसकी वजह से बिजली के तारों की आग लगने की वजह से ये आग लगी और लगभग ये आग आधे पौन घंटे में बुझा भी ली गई और आगे स्प्रेड होने से मोहल्ले वालों ने इसको बचाया, पर अंदर जो लोग थे वो नहीं निकल पाए। मृतकों में कितने उम्र के लोग थे, बच्चे थे, औरतें थी, क्या कौन थे? इसमें 45 वर्ष के एक आदमी हैं जो उसके मालिक थे, उसी के बेटे हैं जो 22 वर्ष के हैं। ये बाप बेटे जो हैं, इनके अलावा 2 लेबर क्लास के नवयुवक थे, एक 18 साल के, एक 17 साल के, वो 2 बिहार के रहने वाले हैं। क्या हुआ? हम इधर बगल में मकान बन रहा था, पाइप बनवा रहे थे। एक लड़का ने आके खबर दिया बाहर से कि इसमें आग लग गई है। हमने उसी वक्त जो है पानी की पाइप सबमर्सिबल की उसको लेके और बालू पर बालू देते रहे। उसके बाद उसे बालू फेंकवा रहे हैं, सिलेंडर जिंदा निकलवाया, बाद उसको दफन करवाया। मतलब उसके बाद जो है हम लोगों ने उसको काबू पाया। उसके बाद पुलिस वाले आए, पुलिस वाले आने के बाद जब आग बुझ गई उसके बाद फायर ब्रिगेड हैन तेन जो जिसको अंदर डीएम आए, एसएससी, सीडीएसपी है, सब कमिश्नर वगैरह है, आने के बाद फॉर्मेलिटी अपने कर रहे हैं, कैसे क्या हो शॉर्ट कर। कितने लोग थे दादा अंदर?
अंदर से चार थे, चारों की डेथ हो गई। एक मकान में जो किराए पर लिया हुआ था आरिफ, उसका बेटा, 2 लेबर, दोनों 4 की चारों एकदम। साड़ी पॉलिश, हाँ साड़ी पॉलिश। कब से यहाँ पे था दादा? 4-6 महीना हुआ है बस। और जो लोग काम करने वाले तो यहाँ के थे कि बाहर के थे? 2 बाहर के थे, 2 बाहर के, 2 बाहर के थे, 2 यहाँ के थे। स्थानीय थे? जो स्थानीय उसका काम चल रहा था, 2 लेबर थे जो बाहर के थे। सुंदरपुर बटुआपुरा इलाके के लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। सुंदरपुर स्थित बटुआपुर इलाके में पिछले 4 दिनों से पानी की समस्या से लोग परेशान हैं, जिसकी शिकायत लोगों ने महाप्रबंधक से की। इसके बाद वाटर टैंकर से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। स्थानीय नागरिक श्वेता आनंद ने बताया कि रविवार को सुबह से ही पानी की समस्याओं का सामना हम लोग कर रहे हैं, जिसकी शिकायत महाप्रबंधक को की गई है। श्वेता आनंद ने बताया कि यहाँ काम करने वाले जेई की लापरवाही के चलते पिछले 4 दिनों से पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह का आप लोग को परेशानी, क्या चीज़ की परेशानी? फ्रॉम द संडे ऑनवर्ड्स वी आर फेसिंग वाटर क्राइसिस हियर। तो प्रॉब्लम ये है कि संडे को हमने कॉल किया था, सुबह 6 बजे हमने कॉल किया था, एंड आफ्टर दैट पूरे दिन हम परेशान थे। उसके बाद हमने यहाँ के महाप्रबंधक जी को कॉल किया, यहाँ के जेई को कॉल किया। जेई का जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, उनको ढंग से बात तक करने नहीं आया। हम इतने प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ऑलमोस्ट लाइक 4 डेज, तो 4 दिन से हम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अभी तक हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अभी सोल्यूशन के नाम पे हमें बोला जाए कि वाटर टैंक प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमें बताइए कि वाटर टैंक के सारे हम कितने दिन तक रहेंगे? हमें पानी का जो सोल्यूशन है, जो वाटर सप्लाई, कब तक होगा? कितने दिन से पानी की समस्या चल रही थी? संडे से, आज थर्सडे हो गया, इस ऑलमोस्ट 4 डेज, 4 दिन जो होता है लगातार बिना पानी के हम टैंकर के सारे रह रहे हैं। हमारी भी प्रॉब्लम्स, हमारी भी काम है, हमारे कॉलेज है, जॉब है, सब परेशान है। तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए। सोल्यूशन के नाम पे ये बोल रहे हैं कि संडे को होगा, राष्ट्रपति जी के आने के बाद। तो संडे तक हम फिर से 1 हफ्ते यही झेलते रहे। बताइए आप, हम क्या करें? हम पूरे लोग इतने परेशान इस चीज़ के लिए, तो कुछ तो सोल्यूशन निकालना चाहिए ना, परमानेंट। किस तरह का आप लोग परेशानी, क्या कितने दिन से पानी नहीं आ रहा है? क्या है? 1 सप्ताह से काफ़ी किल्लत हो रही है। किल्लत तो 4 सालों से है लगभग, परंतु शुक्रवार से ये पानी की जो किल्लत है, एयर ले लेके पानी दे रहा। कितने लोगों की टुल्लू खराब हो गई, बनाने वाले मिस्त्री परेशान है, और ये अगर सही ढंग से काम नहीं हुआ तो आने वाले भविष्य में और भी खराबी पैदा होगी। क्या प्रशासन को आप सूचना दिए थे कि हाँ क्या सूचना कि ये काम हो नहीं रहा है? प्रशासन साथ में मेरे काम कर रही है, परंतु आज ये काम जो खुदाई हो रहा है, ये मजबूत और पूरी पाई एक का एक लग जाएगा तो हमारे पूरे मोहल्ले के लिए कम से कम 200 घरों को पानी बढ़िया मिलेगा। देश भर में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद का असर काशी में भी दिखा। देश भर में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में भी इसका विरोध दिख रहा है, जहां कुछ लोगों ने अपने घरों के ऊपर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। सुबह सुबह दिन की जब शुरुआत होती है तब अजान के साथ ही हनुमान चालीसा भी बजने लगता है। ठीक उसी तरह शाम होते ही जैसे ही अजान शुरू होती है, उस वक्त भी हनुमान चालीसा शुरू हो जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचने के सवाल पर सुधीर सिंह ने कहा कि इससे गंगा जमनी तहजीब को बल मिलता है। एक तरफ अजान तो दूसरी तरफ हनुमान चालीसा, यही हमारी सभ्यता और संस्कृति है। एक नई परंपरा का शुरुआत हुआ है, सुबह शाम हनुमान चालीसा, किस तरह देख रहे हैं इसको? ये नई परंपरा की शुरुआत नहीं हुई, बस हनुमान चालीसा सुबह शाम बजता था, इसे हमने 5 टाइम कर दिया। ये काफी पहले से हनुमान चालीसा बजाया जा रहा था। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी, आपके पीछे संकट मोचन मंदिर भी है, तो किस तरह लोग इसको देख रहे हैं? ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति होती चली आ रही थी और हमारे हिंदुओं को दबाया जा रहा था, हमारे धर्म को दबाया जा रहा था। अभी आपने देखा होगा पूरे भारतवर्ष में रामनवमी के दिन न जाने कितने जगह शोभा यात्राओं पे हमला किया गया, तो कहीं खतरा पैदा नहीं होता है। हम 5 टाइम अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो ये खतरे की बात हो जाती है। हम अपने हिंदू भाइयों को जगाने का कार्य करते हैं। काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष श्री सुधीर सिंह जी के द्वारा जो अलग जगाया गया है, इसे हम पूरी दुनिया में फैलाएंगे। बनारस के कितने मंदिरों पे लगाया जाना है? 101 मंदिरों पे हम लोगों ने चिन्हित किया है उसे लगाने का। कब से शुरुआत की जाएगी इसकी? इसकी शुरुआत हो चुकी है। अध्यक्ष जी है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं, उनके आते ही ये कार्य चालू किया जाएगा। हमारे अध्यक्ष श्री काशी विश्वनाथ जी मुक्ति के आंदोलन आदरणीय श्रद्धेय श्री सुधीर सिंह जी ने आज जो वाराणसी काशी जो बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है, जो कि पूरे त्रिलोक में बाबा का ये विश्वनाथ जी का धाम है, ये लगने लगा था अजान जो सुबह से रात तक अजानों का जो ध्वनि चारों तरफ आ रहा था, ये काशी नहीं ये काबा है। उसको माननीय श्रद्धेय श्री सुधीर भैया ने आज हनुमान चालीसा का पाठ
हनुमान चालीसा का ये जो आप माइक देखिए उधर, वहाँ पे जो चल रहा है वो उससे एक संदेश देने का काम कर रहे हैं माननीय सदस्य श्री सुधीर सिंह जी कि ये काशी काबा नहीं, ये विश्वनाथ जी की नगरी, काशी बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है। यहाँ हनुमान चालीसा का सुप्रातः से शाम तक क्रमवार पाठ होगा। ये संदेश देने का काम हुआ है। आप लोग अजान के ही समय क्यों समय चिन्हित किए हैं और क्या उद्देश्य था इसका? भैया उद्देश्य ये था कि आपका अजान सुबह से रात तक बज रहा था और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ अजान का आवाज़, वहाँ अजान का आवाज़, तो मन में एक भावना आई कि पहले के समय में हम लोग के यहाँ अब का जो मॉडर्न परिस्थिति है, मॉडर्न जो परिस्थिति है, इस समय में लोग क्या कहते हैं, पहले जहाँ जाते थे सुंदरकांड का पाठ, रामायण का पाठ, चारों तरफ माइक भोपा सब लग के सुनाई देता था। अभी ये सब चीज़ सुनना बंद हो गया है क्योंकि लड़के जो है फेसबुक के माध्यम से चारों तरफ एक डिजिटल दुनिया में प्रवेश करते जा रहे थे। हम लोग सुधीर सिंह जी का ये जो कार्य हुआ है कि एक संदेश जाए कि हनुमान जी कौन है, हनुमान जी हमारे आराध्य है और ये काबा नहीं है, ये काशी है। और आप लोग जो अजान बजा रहे हैं, आप लोग अपने आवाज़ को, साउंड को धीमा करके बजाएं, जिससे कि सामने वाला हमारा भी हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहे, आपका अजान भी चलता रहे। एक तरफ अजान की बात हो रही है, एक तरफ हनुमान चालीसा का, बीच में वो आम जनता है, क्या उसको ध्वनि प्रदूषण से दिक्कत नहीं होगी? भैया आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ पे ये हनुमान जी का जो सुबह पाठ होता था, ये शुरुआत तो अभी हाल में ही हुआ है, क्रमशः हो सकता है कि कल चाहे परसों से ही हुआ है। जो उम्रदराज जो सुलझे हुए लोग थे वो लोग आए और उन्होंने कहा कि सुधीर सिंह जी, आपने जो ये कार्य किया है, इस कार्य से इतना बढ़िया इसका संदेश जा रहा है कि सुबह सुबह प्रभु आराध्य श्री राम, जो राम हम लोग मरते हैं, हमारे घर कुल खानदान के लोग मरते हैं, जिनके नाम से हम लोग आखिरी सफ़र तय करते हैं, उस नाम के उद्घोष उनके परम भक्त हनुमान जी का ये हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। कौन हिंदू आके बोलेगा कि ये गलत हो रहा है या उनको तकलीफ हो रहा है? खुश हो रहे हैं, काबा से काशी बन रहा है, तो हर हर महादेव प्रभु खुशी हो रहे होंगे ना उनके सारे हिंदू अनुयायी। श्री संकट मोचन हनुमान जी जयंती महोत्सव पर आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए संकट मोचन मंदिर के महंत विशंभरनाथ मिश्र ने बताया कि श्री संकट मोचन हनुमान जी की जयंती महोत्सव एवं सार्वभौम श्री रामायण सम्मेलन तथा काशी का वार्षिक अधिवेशन सहित अन्य कार्यक्रम आगामी 16 अप्रैल से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका समापन आगामी 19 अप्रैल को किया जाएगा। देखिए, ये तो एक पारंपरिक कार्यक्रम है और हर वर्ष ये 6 दिन का कार्यक्रम होता है और टोटल जो है उत्सव जो है 10 दिन का है। उसमें पहले दिन हनुमान जयंती का आयोजन है और जितने भी कार्यक्रम है उसी हनुमान जयंती के ओकेजन में है। तो पहले दिन तो मंडलियाँ वगैरह का वहाँ पर रामचरितमानस का चैती में पाठ करेंगे, ध्वजा यात्रा निकलती है, उसमें शाम के समय गांव के लोग आते हैं और दिन में मारवाड़ी समाज आता है और मंदिर में एक पाठ, सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण का पाठ और रुद्राभिषेक और रामार्चा पूजा, ये सब आयोजन पहले दिन होंगे। 3 दिन सार्वभौम रामायण सम्मेलन होगा, जैसे 17, 18 और 19 को, और 20 से 25 तारीख तक 6 दिन का संगीत समारोह होगा, जिसमें कुल 49 कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ होंगी और सब बड़े आर्टिस्ट हैं। ये रात पर्यंत चलेगा, शाम को 7:30 बजे शुरू होगा, सुबह तक चलता है। इस बार खास यही होगा कि इस बार सीनियर आर्टिस्ट के साथ इस बार नए आर्टिस्ट भी इस बार पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आपको आगे का जो रोड मैप है वो प्लान करके आपको दिखा देगा कि आगे संगीत किस क्षेत्र में और किस दिशा में जाना है। कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए क्या अभी ऐसा कुछ तो यहाँ रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन मंदिर को जो भी दिशा निर्देश मिलेगा इस संबंध में मंदिर उसका पालन करेगा और सबसे अनुरोध करेगा कि उसका पालन। तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। तृणमूल कांग्रेस के उत्तर प्रदेश संयोजक और पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य राजेशपति त्रिपाठी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव को लक्ष्य कर उत्तर प्रदेश में संगठन नवनिर्माण का काम प्राथमिकता के साथ आरंभ करेगी। साथ ही आने वाले दिनों में संगठन का ढांचा खड़ा करने के अतिरिक्त सूबे में नजर आने वाली अपनी राजनीतिक भूमिका को धार देने के अलावा समान विचारधारा के दलों के बीच एक राजनीतिक दूरी बनाकर काम करने का प्रयास होगा।
पिछले 24 फरवरी को तृणमूल कांग्रेस की ये घोषणा हमने आप लोगों के बीच की थी कि हम विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और आगे की क्या रणनीति होगी हमने कहा था कि हम चुनाव के बाद आप लोगों के बीच में उसको रखेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है, हमारे नेतृत्व ने ये निर्णय लिया है कि हम उत्तर प्रदेश के आगामी लोकसभा चुनाव को मजबूती से लड़ेंगे। हम अपनी कमेटियों को बनाएंगे, ये कमेटियां लोकसभा वार बनेंगी, विधानसभा वार बनेंगी और उनके नीचे ब्लॉक कमेटियां जैसे बनती हैं वो बनेंगी। तो इस कार्य को अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत हम वाराणसी मंडल से, मिर्ज़ापुर मंडल से और आजमगढ़ मंडल से करेंगे। हमारा इसका केंद्र वाराणसी ही रहेगा। इसको केंद्र बनाकर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कार्य शुरू करेंगे। उसके अलावा लखनऊ में हमारा प्रांतीय कार्यालय खुलने वाला है, वहाँ पे प्रांतीय कार्यालय के साथ ही साथ हमारी प्रांतीय कमेटी की भी घोषणा होगी और हम इन कार्यों को अगले 3 महीने के अंदर पूरी तरह से कर लेंगे। इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? इसकी शुरुआत हम बनारस में अपने कार्यालय, जहाँ पे भी तृणमूल का कांग्रेस का कार्यालय है, तृणमूल कांग्रेस की वो उस कार्यालय को हम जोनल कार्यालय में तब्दील करके इस कार्य की शुरुआत करेंगे। क्या योजना होगी आपकी तृणमूल कांग्रेस की जिस तरह से शहर की ये हाल है? देखिए, हम यहाँ उत्तर प्रदेश में पंडित कमलापति त्रिपाठी जी को अपना आदर्श मानकर इस चुनाव में उतर रहे हैं। उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में एक अहम भूमिका रखी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी पूर्वी उत्तर प्रदेश ही उनका कार्यक्षेत्र था। तो हम अपने कार्य जो करेंगे वो उनके प्रभाव क्षेत्र वाले जनपदों में करेंगे, लोकसभाओं में करेंगे और एक बहुत बड़ी टीम आज हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। उन लोगों से मिलकर उनसे बातचीत करके आगे की क्या रणनीति हमें हर क्षेत्र में बनानी है इसको तय करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित विचार संगोष्ठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की शिरकत। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर मैदागिन दिगंबर जैन मंदिर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। शहीद उधम सिंह स्मारक समिति ट्रस्ट द्वारा चारों धर्मों के अनुयायियों संग शहीद उधम सिंह का मनाया गया शहादत दिवस। और अग्निशमन सुरक्षा दिवस के अवसर पर अग्निशमन विभाग द्वारा निकाली गई फायर रैली। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।